कभी आपने सोचा है कि जब बिजली कड़कती है थंडर स्ट्रॉम के टाइम में, तो दो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन एक साथ होते हैं। पहला कि वहाँ पे लाइटनिंग होता है, यानी कि रोशनी दिखाई देती है आपको। और दूसरा कि वहाँ पे आवाज़ जो है, वो साउंड जो है वो बाहर की ओर निकलती है आफ्टर द थंडर स्ट्रॉम। अगर ये दोनों चीज़ एक ही वक्त हो, जो कि थंडर स्टॉर्म के समय या लाइटनिंग के वक्त एक ही समय में ये दोनों चीज़ें होती हैं, तो आप मुझे बताओ कि पहले आपको जो रोशनी है वो दिखाई देगी या आपको आवाज़ सुनाई देगी। पहले इसका आंसर है आपको पहले रोशनी धरती तक आते हुए दिखाई देगी। तो इससे एक चीज़ तो तय हो गया कि जो साउंड है वो रिलेटिवली स्लो है, यानी कि उसका जो स्पीड है वो स्लो है एज कंपेयर टू लाइट, राइट। तो अगर लाइट से आप कंपेयर करो तो जो साउंड है ना वो स्लो है। साउंड का क्या स्लो है? स्पीड स्लो है, राइट। अच्छा, तो अगर आप सोच के देखो कि थंडर स्टॉर्म हो रहा है और ये मान लो कि ये जो बिजली है वो कड़क रही है, तो आपको ना इसकी रोशनी पहले दिखाई देगी। लाइट धरती के ऊपर आता हुआ पहले दिखाई देगा, ना कि आवाज़ पहले दिखाई देगा, आवाज़ पहले सुनाई देगा आपको। ठीक है। तो इससे एक चीज़ तो तय हो गया कि साउंड का जो स्पीड है वो हमेशा कम होता है लाइट के स्पीड से। अब इसी फैक्ट के साथ एक चीज़ समझते हैं कि साउंड को हमेशा मीडियम की ज़रूरत होता है ट्रैवल करने के लिए। अगर आप मून पे जाओ और अपने फ्रेंड को बोलो हाय, तो शायद आपकी वो आवाज़ ना सुन पाए। क्यों नहीं सुन पाएगा? बिकॉज मून पे कोई मीडियम नहीं है, नो मीडियम, राइट। कोई मीडियम नहीं है वहाँ पे। अगर कोई मीडियम नहीं है तो फिर साउंड ट्रैवल भी नहीं करेगा। ये चीज़ आप समझ गए। अगर आपको साउंड को ट्रैवल कराना है तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। अब सवाल है कि ठीक है, मीडियम भी तो बहुत तरीके के होते हैं। अगर आप सोच के देखो तो मीडियम भी बहुत तरीके के होते हैं। कितने तरीके के मीडियम होते हैं? 3 तरीके के मीडियम होते हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर मैं बोलूँ टाइप्स ऑफ मीडियम, टाइप्स ऑफ मीडियम, ठीक है, तो ये होते हैं 3 तरीके के। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। ठीक है, ये 3 आपके मीडियम हैं। अब साउंड जो है वो इन तीनों मीडियम में ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा साउंड किस में ट्रेवल करता है? सबसे ज़्यादा साउंड ट्रेवल करता है जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब अगर आप सॉलिड की डेंसिटी की बात करो तो सबसे ज़्यादा होती है इनके कंपैरिजन में। जैसे जैसे डेंसिटी कम होती जाती है वैसे वैसे साउंड की स्पीड भी कम होती जाती है। मतलब अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, सपोज कीजिए कि ये यहाँ पे एक आयरन रॉड है। मान लीजिए ये आयरन रॉड है, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं कि ये जो है ये आपको यहाँ पे मान लीजिए इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, फ्लूइड होगा इसके अंदर। इसको फिल करते हैं इस फ्लूइड को। तो चलिए इसको फिल कर लेते हैं। इसमें फ्लूइड होगा इस तरीके से कुछ, ठीक है, ये आइस मान लो, तो एक तरीके से फ्लूइड के फॉर्म में मान लो इसको। और फिर आप मान लो गैस, ठीक है। तो इस तरीके से एटमॉस्फेयर में ऐसे गैस है, गैसेस पार्टिकल्स हैं, राइट। अब साउंड जो है ना इसके आगे से भी गुजारना है, इसके आगे से भी और इसके आगे से भी। तो फास्ट किस में से ट्रैवल करेगा? तो अगर हम बात करेंगे फास्ट किस में से ट्रैवल करेगा, अगर आपको ऐसा समझना है तो सबसे पहले हम आपको ये समझाते हैं। सबके आगे आप सोर्स लगा दो साउंड का, ठीक है। तो हम इसके आगे भी सोर्स लगाते हैं, सॉलिड के आगे भी। मान लीजिए सॉलिड के आगे भी साउंड का सोर्स है, साउंड का सोर्स वेव्स की फॉर्म में, इसके आगे भी और इसके आगे भी, ठीक है। अब यही सेम साउंड, ये तीनों एक जैसे हैं, ठीक है। केसेस ले लो, हर किसी का केसेस ले लो। यहाँ पे ले लो केस ए, यहाँ पे ले लो केस बी और यहाँ पे ले लो सी, ठीक है। तो ये ए वाले केस में साउंड जो है फास्ट ट्रेवल करेगा, क्योंकि इनके पार्टिकल्स बहुत क्लोज क्लोज होते हैं सॉलिड के। तो जब पार्टिकल्स क्लोज क्लोज होते हैं तो वाइब्रेशन जल्दी 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 ट्रांसफर होगा, ठीक है, ओके। इसके पार्टिकल्स लिक्विड के थोड़े दूर दूर होते हैं और गैस के बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं, तो साउंड सबसे स्लो इसमें ट्रैवल करेगा, फिर इसमें और फिर इसमें। तो अगर आपको साउंड की स्पीड बताना हो तो सॉलिड आप ऐसे लिखोगे, सॉलिड में सबसे ज़्यादा, तो इस तरफ एरो बढ़ाना, फिर है लिक्विड और उसके बाद है गैस, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हो गया आपका, अगर आप जूम करके आपको दिखाऊं मैं, तो सबसे ज़्यादा है आपके लिए सॉलिड में, फिर है लिक्विड में और फिर है गैस में। ये चीज़ समझ गए। और आपको रीजंस भी पता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, तो वाइब्रेशन वहाँ पे ज़्यादा हो सकता है। दूसरा फैक्टर होता है टेम्परेचर का, ठीक है। तो अगर आपको मैं समझाऊँ दूसरा फैक्टर, तो वो है टेम्परेचर का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपके लिए टेम्परेचर, ठीक है, ओके। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दूँ तो साउंड फास्ट ट्रेवल करने लग जाएगा। मतलब मैं आपको ले जाऊँ एक हॉट प्लेस में,
आपको ले जाऊँ मैं हॉट प्लेस में और आपको ले जाऊँ मैं कोल्ड प्लेस में, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको मैं ले जाता हूँ इंग्लैंड, वो कोल्ड प्लेस है, और आपको ले जाता हूँ मैं सऊदी अरब, बहुत गर्म जगह है सऊदी में। तो साउंड जो है ना, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर क्लाइमेट जो है वहाँ का, ठीक है, वो काफ़ी गर्म है, ठीक है, डेजर्ट वगैरह में, तो साउंड वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैवल करेगा जल्दी, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा धीरे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे सुनाई देगा, यहाँ के लोग गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं, नो नो, दिस इज़ नॉट अ फैक्ट। फैक्ट ये है कि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा होने से जो पार्टिकल्स के वाइब्रेशंस होते हैं वो थोड़े जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं, चीज़ें जल्दी जल्दी ट्रैवल करती है, जो गर्म चीज़ें होती है वो जल्दी ट्रैवल करती है, आप समझ सकते हो इस चीज़ को, और जो चीज़ें ठंडी होती है वो थोड़ा स्लो ट्रैवल करता है। तो अगर मीडियम के पार्टिकल्स ठंडे हो गए, आप सोच के देखो ना, ऐसे अगर मीडियम के पार्टिकल्स, जैसे ये गर्म, ये पार्टिकल है मीडियम का पहला, ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है, ये सारे पार्टिकल्स हैं। अब मान लो कि ये पार्टिकल जो है इसको आप हिट करते हो, सपोज करो इस वाले पार्टिकल को आप हिट करते हो, इस वाले को, ठीक है। तो हिट होने के बाद ये पार्टिकल इसको जल्दी हिट करेगा, कब? जब ये ज़्यादा गर्म होगा, क्योंकि इसके जब ये गर्म होगा तो इसको ट्रैवल करना आसान होगा, तो ट्रैवल करके यहाँ जल्दी पहुँचेगा, फिर ये यहाँ से जल्दी पहुँचेगा, फिर ये यहाँ से जल्दी पहुँचेगा, समझ गए? तो ये यहाँ से आगे की ओर जल्दी जल्दी पहुँचेंगे, तो जल्दी जल्दी पहुँचेंगे तो साउंड का स्पीड जो है वो फास्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर यही मौसम ठंडा है, ठीक है, तो ये पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो सही, लेकिन थोड़ा टाइम लगाएगा पहुँचने में, तो टाइम लगाएगा तो फिर स्पीड क्या हो गया? स्लो हो गया। तो दो चीज़ें देख लिया आपने, एक तो टेम्परेचर का डिफरेंस देख लिया, टेम्परेचर ज़्यादा तो साउंड ज़्यादा जल्दी ट्रैवल करेगा, और दूसरा नेचर ऑफ द मीडियम, सॉलिड है तो जल्दी, लिक्विड है थोड़ा धीरे, और गैस में सबसे धीरे। इसका एक और एग्जांपल है, अगर आप ट्रेन की पटरी पे कान लगा के रखो तो ट्रेन जो है वो अगर 1-2 किलोमीटर भी दूर होगा तो भी आपको सुनाई दे देगा, साउंड वहाँ से भी ट्रैवल करता हुआ आ जाएगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल सोचो, ट्रेन 2-3 किलोमीटर दूर है तो शायद आपको सुनाई ना दे, क्योंकि एयर से ट्रेन की आवाज़ आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन पटरी पे उसके व्हील्स के थ्रू उसके वाइब्रेशन जो है जल्दी जल्दी ट्रैवल हो जाते हैं। तो ये कुछ हमारे पास ट्रैवल और स्पीड से रिलेटेड टॉपिक था, जहाँ पे हमने देखा कैसे अलग अलग स्पीड में, अलग अलग मीडियम में साउंड जो है अपने स्पीड को दिखाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तब तक ऑल द बेस्ट।